Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh and I'm a business consultant and investment migration expert based in the USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में हम इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूएस में बिजनेस सेटअप के लिए, और इसके साथ साथ यूएस बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा जो कि E2 वीज़ा के नाम से जाना जाता है उसके लिए उसकी एप्लीकेशन की तमाम कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो काफ़ी आजकल लेटेस्ट स्पेशली ड्यू टू कोविड-19 की वजह से जो बिजनेसेस में नया ट्रेंड आ रहा है उसकी वजह से काफ़ी जो है वो हॉट टॉपिक है और बहुत सारे उससे रिलेटेड कंसर्न्स आ रहे हैं। वो है ऑनलाइन बिजनेस जो है, आप अगर यूएस में अपना ऑनलाइन बिजनेस एक एस्टैब्लिश करते हैं तो क्या आप ऑनलाइन बिजनेस को E2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेसेस जो हैं वो E2 के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं है। तो मज़ीद जानने से पहले, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए, बेल के आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन जारी होती रहे। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी ऑनलाइन बिजनेसेस। क्या ऑनलाइन आजकल अमेज़ॉन जो है वो सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है, और बहुत सारे फॉरेन जो लोग हैं जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस का एक नया ट्रेंड जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर आप अमेज़ॉन पे बिजनेस कर रहे हैं तो क्या ये बिजनेस क्वालिफाई करता है E2 के लिए। तो इसका जवाब जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब जी ऑनलाइन बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उसका बैकग्राउंड जो है वो ये है कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठे हैं या अपने किसी भी होम टाउन में बैठे हैं और आप दुनिया के एक हिस्से से परचेजिंग कर रहे हैं, दूसरे हिस्से में सेलिंग कर रहे हैं, और ये सब काम आप ऑनलाइन बैठ के कर रहे हैं। अमेज़ॉन के कॉन्सेप्ट में आप अगर अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पाकिस्तान से आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो यूएस में अमेज़ॉन में बेचते हैं सेल करने के लिए। FBA उनका जो प्लान है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन प्रोग्राम, या आप अपनी जो है वो प्राइवेट लेबलिंग की तरह से जो है वो आप अपना कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आप अमेज़ॉन को जब सेल कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से ले रहे हैं, चाहे आपने सप्लायर जो है वो आपका alibaba.com से है या चाइना से है या किसी भी दूसरी कंट्री से है, बांग्लादेश से है या जहाँ से भी है, तो आप अगर आपका सप्लायर आप पाकिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, सप्लायर आपका एक कंट्री में है और आप उससे वहाँ से माल जो है वो यूएस में लेके आ रहे हैं और आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं और आप इस बिज़नेस पे अच्छे जो है वो मंथली प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री भी बड़ी है, तो सब क्या ये बिज़नेस जो है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है E2 पे क्वालिफाई करने के लिए। तो इसका जवाब सिंपल है कि बिज़नेस क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन उसमें आपको एक दो कंडीशंस जो हैं E2 की जो कंडीशंस हैं उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे E2 के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि आप यू हैव टू ट्रैवल टू यूएस टू डायरेक्ट एंड ऑपरेट द बिजनेस, कि आपको बिजनेस मैनेज करने के लिए आपको यूएस में आना और रहना जो है वो ज़रूरी है। तो जबकि ऑनलाइन बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही इस बेस के ऊपर है कि आप वर्चुअली दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं और आप वहाँ से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। तो उस बिजनेस को E2 के क्वालिफिकेशन में पूरा करने के लिए आपको अपने बिजनेस मॉडल में ऐसी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी या ऐसी चेंजेस करनी पड़ेंगी, आपको बिजनेस मॉडल इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि आप अपनी ज़रूरत यूएस में बेस होने की जस्टिफाई कर सकें। उसमें आपकी बहुत सारी डिफरेंट जो है वो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं डिपेंडिंग आप किस तरह का आपका जो एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल है वो क्या है और कैसा है। जैसे अगर आप सिर्फ अमेज़ॉन FBA प्रोग्राम नहीं कर रहे जिसमें आप अपना स्टॉक जो है वो अमेज़ॉन को भेज देते हैं, तो अगर आप वो नहीं कर रहे, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आपने सप्लायर से माल लिया, आप अपना खुद का वेयर हाउस अरेंज कर रहे हैं, खुद की शिपिंग डिलीवरी कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, आप रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट रिटर्न्स जो हैं वो आप खुद मैनेज कर रहे हैं, और आप अमेज़ॉन के अलावा दूसरी प्रोडक्ट्स पे भी दूसरी जो साइट्स हैं ई कॉमर्स साइट्स हैं जैसे eBay है, शॉपिफाई है और काफ़ी सारी जो है वो लोकल यूएस की जो साइट्स हैं आप उनको
وہاں پہ بھی اپنی پروڈکٹ کی سیل اینڈ پرچیز کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لوکل مارکیٹ میں ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، لوکل مارکیٹ میں ریٹیل اور ہول سیل آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مطلب ان میں سے آپ کسی بھی ماڈل کے اوپر آپ اگر جاتے ہیں، اگر آپ کا بزنس ماڈل ان میں سے کسی کو پورا کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے. تو ان شارٹ جی، ای کامرس ماڈل امیزنگ ہے. آپ اپنے بزنس کو دنیا کے کسی بھی کونے سے بیٹھ کے سٹارٹ کیجئے، بڑی معمولی سی چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے اپنے بجٹ کے مطابق سٹارٹ کیجئے، اس کو ایکسپینڈ کریں، اس کے اوپر اپنا بزنس ڈیولپ کریں، اور جب آپ کے بزنس، اس کی انوینٹری، اس کی ٹرانزیکشنز اتنی سفیشینٹ ہو جائیں کہ وہ آپ کی کاسٹ آف لیونگ اور آپ کو E2 کی جو دوسری ریکوائرمنٹس ہیں، بزنس ایکسپینسز ہیں، آپ کی امپلائمنٹس ہیں، آپ جو ہے وہ سارے دوسرے ایکسٹرا اوور ہیڈس ہیں، وہ سارے پورے کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، تو آپ اس کو اپنے ماڈل میں مزید موڈیفیکیشن کیجئے، ماڈل کو ڈیولپ کریں جی، کہ اب آپ ای کامرس یا صرف امیزون کے علاوہ اب آپ لوکل مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور جب آپ یہ ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں تو آپ کا بزنس E2 کے لیے بالکل کوالیفائی کر جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.